सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जान रहे हैं जिसका प्रयोग आप बहुत ही ज़्यादा करते हैं। इस इंजेक्शन का नाम है डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन, जिसे आप डायनापार इंजेक्शन तथा वोवेरान इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। आपको यह तो पता ही होगा कि यह एक दर्द को ठीक करने वाला इंजेक्शन है, लेकिन किन किन प्रकार के दर्द के लिए इसे दिया जाता है? क्या हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में यह इंजेक्शन दिया जा सकता है? कितने दिनों तक लगातार इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है? इसे किस रूट द्वारा लगाया जाता है, जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। इस इंजेक्शन को लगाने पर क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं और यह डाइक्लोफिनेक सोडियम तथा डाइक्लोफिनेक पोटेशियम यह दोनों क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है? तो इन्हीं सभी बातों को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस इंजेक्शन में जो मेडिसिन मिलाई जाती है वह डाइक्लोफिनेक सोडियम भी हो सकती है या डाइक्लोफिनेक पोटेशियम भी हो सकती है, और यह अलग अलग ब्रांड के इंजेक्शन में अलग अलग होती है। यह दोनों क्या है, इसको हम वीडियो में आगे जानेंगे। अभी हम जान लेते हैं यह डाइक्लोफिनेक क्या है। तो डाइक्लोफिनेक एक NSAID क्लास का इंजेक्शन है जो मुख्य रूप से दर्द को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है, और कई बार यह सूजन तथा हल्के बुखार को भी ठीक करने के लिए मरीज को दिया जाता है। यह इंजेक्शन 1 ml तथा 3 ml की पैकेजिंग में बनाया जाता है। जो 1 ml का एम्पुल पैकिंग बनाया जाता है इसे एक्वा इंजेक्शन कहते हैं, और इस इंजेक्शन की ब्रांड नेम के आगे AQ लिखा हुआ मिलेगा, जैसे कि डायनापार AQ इंजेक्शन, जिसमें डाइक्लोफिनेक 75 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ में होता है, तथा दूसरा 3 ml का इंजेक्शन यह एक्वा फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए इसके साथ कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जैसे कि वोवेरान इंजेक्शन। इस इंजेक्शन में डाइक्लोफिनेक दवा 25 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ में मिलाई जाती है। फिर भी दोनों में से कोई सा भी एक एम्पुल अगर मरीज को लगाया जाएगा तो पूरा का पूरा एम्पुल लगाया जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों, इसे हम इसके डोज के सेक्शन में पूरी तरह से जानेंगे। अभी हम जान लेते हैं यह इंजेक्शन किन किन स्थितियों में डॉक्टर द्वारा दिया जाता है और क्यों इस इंजेक्शन को हॉस्पिटल का संजीवनी इंजेक्शन कहा जाता है। तो जैसा कि यह इंजेक्शन एक NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्लास का इंजेक्शन है, जो एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक तथा एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी रखता है। इस कारण से इसका प्रयोग मुख्य रूप से शरीर में होने वाले अलग अलग तरह के दर्द को ठीक करने के लिए लिया जाता है। दर्द जैसे कि हड्डी या हड्डी जोड़ में होने वाला दर्द, जो अलग अलग बीमारी के कारण होता है। बीमारियां जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस, बोन फ्रैक्चर, यह सभी शामिल है। इन सभी स्थितियों में मरीज को हड्डियों में सूजन होने के साथ में दर्द होने लगता है। साथ ही जब बोन फ्रैक्चर होता है तो असहनीय दर्द होता है, तो उस समय दर्द को तुरंत ही रोकने के लिए यह इंजेक्शन हड्डी वाले डॉक्टर, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, मरीज को लगाते हैं। इसके अलावा जो जनरल प्रॉब्लम है, जिसमें सिर में दर्द होना, बदन में दर्द होना, पेट दर्द होना, माइग्रेन का दर्द, क्लस्टर हेडेक, मांसपेशियों का दर्द, इन सब में भी इस इंजेक्शन को दिया जाता है, जिससे कि मरीज को तुरंत ही आराम मिल जाता है। और यहाँ पर जो माइग्रेन का सिर दर्द है, क्लस्टर हेडेक है, यह दोनों ही इतने तेज दर्द होते हैं कि व्यक्ति को चक्कर आना, उल्टी आना, यह तक भी हो जाते हैं। कुछ अन्य दर्द, जैसे यदि किसी मरीज को दांत का तेज दर्द हो रहा हो, कान में किसी कारण से दर्द हो रहा हो, तब भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा किसी मरीज को ऑपरेशन हुआ हो, ऑपरेशन के बाद टांकों पर या ऑपरेशन की जगह पर तेज दर्द हो रहा हो, एक्सीडेंट हो गया हो, एक्सीडेंट इंजरी के कारण तेज दर्द हो रहा हो, तब भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। एक प्रकार का और दर्द है जिसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, और ये बहुत ही तेज होने वाला दर्द है। वह है किडनी स्टोन में होने वाला दर्द। जब किसी व्यक्ति को पथरी होती है तो बहुत तेज दर्द होता है, उस समय भी यह इंजेक्शन लगाकर मरीज में पथरी के दर्द से आराम दिलाया जाता है। साथ ही महिलाओं में डिस्मेनोरिया नाम की बीमारी है, जिसमें पीरियड की शुरुआत में महिला के पेट में तथा पीठ में दर्द होता है, तो उस दर्द को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर तथा जनरल प्रैक्टिशनर द्वारा दिया जाता है। इस तरह से अलग अलग प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए भी इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। यह एक ऐसा इंजेक्शन है जिसे अस्पताल में आने वाले लगभग प्रत्येक व्यक्ति को लगाया जाता है, चाहे वह जुकाम का मरीज हो, जुकाम के कारण पूरे शरीर में दर्द हो रहा हो, तो यह इंजेक्शन दिया जाता है। और जिन दर्द के बारे में अभी हमने जाना, अगर वो पेशेंट आए तो उन्हें दिया जाता है।
हल्का बुखार आ जाए तब दिया जाता है, शरीर में दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं है, तब भी यह इंजेक्शन एक बार दे दिया जाता है। इस तरह से सभी मरीजों को जनरल प्रैक्टिशनर द्वारा यह इंजेक्शन लगाया जाता है और मरीज को तुरंत ही फायदा हो जाता है। इसी कारण से इस इंजेक्शन को हॉस्पिटल की संजीवनी इंजेक्शन भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को लगाने पर मरीज में क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसे जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर एक मरीज में दवा फायदा ही करे। कुछ मरीजों में फायदा दिखाने की जगह नुकसान भी कर सकती है। कुछ सामान्य दिखाई देने वाले साइड इफेक्ट, जिसमें जिस जगह पे यह इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे तेज़ दर्द होना, रेडनेस हो जाना, सूजन आ जाना, जलन होना, यह समस्या होती है। इसके अलावा मरीज को पेट में दर्द होना, उल्टी होना, उल्टी जैसा लगना, दस्त होना या कब्ज होना, कान में घंटी बजे से ऐसी आवाज़ आना जिसे हम टिनाइटस कहते हैं, यह या इसके अलावा भी कोई दूसरे अनडिजायर्ड इफेक्ट मिले तो एक बार अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जिससे कि प्रॉपर इलाज आपको दिया जा सके। अब जान लेते हैं इस इंजेक्शन को किस रूट से तथा कितनी मात्रा में मरीज को लगाया जाता है तथा कितने दिनों तक ये लगाया जा सकता है। तो अगर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान दें, अगर इंजेक्शन का एम्पूल पर AQ लिखा है तो उसे IM इंट्रामस्कुलर, IV इंट्रावीनस दोनों ही रूट द्वारा लगा सकते हैं। साथ ही इस इंजेक्शन को ग्लूटियल मसल तथा डेल्टोइड मसल्स मतलब बुटोक पर या आर्म पर कहीं पे भी लगा सकते हैं। साथ ही इस इंजेक्शन को IV फ्लूइड में मिलाकर भी लगाया जा सकता है। परंतु अगर किसी इंजेक्शन के एम्पूल पर AQ या एक्वा नहीं लिखा है तो उस समय उस इंजेक्शन का प्रयोग केवल और केवल IM इंट्रामस्कुलर ही किया जाता है और इसे सिर्फ ग्लूटियल मसल्स बुटोक एरिया पर ही लगाया जाता है। कितनी मात्रा में यह इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इस इंजेक्शन को जब भी एडल्ट व्यक्ति में लगाया जाता है तो पूरा ही इंजेक्शन मरीज को लगाया जाएगा, चाहे वह इंजेक्शन 1 ml का हो या 3 ml का। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि 1 ml के एम्पूल में जो दवा की स्ट्रेंथ होती है वह होती है 75 मिलीग्राम प्रति 1 ml, और जो 3 ml के एम्पूल में डाइक्लोफिनेक की मात्रा होती है वह होती है 25 मिलीग्राम प्रति 1 ml। तो 3 ml में 25 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 75 मिलीग्राम, तो टोटल 75 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक हो गया। तो 1 ml एम्पूल दिया हो तब भी 75 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन दवा है, और 3 ml एम्पूल भी है तब भी 75 मिलीग्राम डाइक्लोफिनेक दवा है। इसी कारण से दोनों में से कोई सा भी एम्पूल लगाया जाए, एक पूरा ही एम्पूल एडल्ट में लगाया जाता है। और बच्चों में इसके लिए पीडियाट्रिक डॉक्टर द्वारा अलग से डोज की कैलकुलेशन की जाती है। और अगर यह बात करें कि 5 से 10 साल या उससे बड़े बच्चे को कैसे लगाया जाता है, तो जनरली तो नहीं लगाना चाहिए, फिर भी अगर लगाने की आवश्यकता पड़े तो आधा एम्पूल लगा सकते हैं। और अगर किसी बच्चे का वजन 50 किलोग्राम से ज़्यादा है तो उसे एडल्ट की डोज लगाते हैं। अब सवाल आता है इस इंजेक्शन को कितने दिनों तक लगाना चाहिए। तो इसकी कोई ड्यूरेशन नियत नहीं है कितने दिनों तक लगाना है। जब तक मरीज को दर्द से राहत नहीं मिले यह इंजेक्शन लगाया जाता है, और इस इंजेक्शन को दिन में 1 बार, 2 बार या कई बार 3 बार आवश्यकता होने पर लगाया जाता है। और यह इंजेक्शन एक बार लगने पर अगर मरीज में फायदा हो गया है तो उसके बाद लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो जो ड्यूरेशन है वह सिर्फ मरीज की आवश्यकता अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाते समय आप कुछ बातें विशेष तौर से ध्यान रखें। यदि कोई गर्भवती महिला है या कोई महिला जो प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रही है उन्हें इंजेक्शन नहीं लगाएं। कोई मरीज है जिसको पेट में अल्सर हो गए हो, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो रही हो, या कोई ऐसा मरीज है जो NSAID क्लास की दवाइयाँ जो दर्द निवारक दवाइयाँ हैं उससे एलर्जिक है, तो उन्हें यह इंजेक्शन नहीं लगाएं, उन्हें कुछ समस्या कर सकता है। अब हम यहाँ पे जान लेते हैं कि डाइक्लोफिनेक सोडियम तथा डाइक्लोफिनेक पोटेशियम इन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या इस इंजेक्शन को BP वाली मरीजों में लगाया जा सकता है। तो डाइक्लोफिनेक की इन दोनों ही फॉर्म में कई अलग अलग डिफरेंस है, जिसमें केमिकल स्ट्रक्चर में, बनावट में, इसके फॉर्मूले में और प्रॉपर्टीज़ में। लेकिन यह हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो मूल डिफरेंस हमारे काम का है उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं, और वह है इसके कार्य करने की क्षमता में। जब डाइक्लोफिनेक सोडियम तथा डाइक्लोफिनेक पोटेशियम को कंपेयर किया जाता है तो डाइक्लोफिनेक की जो पोटेशियम साल्ट है वह सोडियम साल्ट के कंपैरिजन में मोर पोटेंट, मोर एक्टिव है। साथ ही पोटेशियम साल्ट का जो एब्जॉर्प्शन है वह फास्ट होता है। इसी कारण से डाइक्लोफिनेक पोटेशियम इंजेक्शन लगाते ही 2 मिनट में दर्द को ठीक करने लग जाता है, और जो डाइक्लोफिनेक सोडियम है यह 5 से 7 मिनट में अपना असर बताना शुरू करता है। अब यहाँ एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि कौन से इंजेक्शन का प्रयोग लेना बेहतर रहता है, तो यह भी मरीज की स्थिति के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। अगर कोई मरीज है जिसका मेजर एक्सीडेंट हो गया, उसको बहुत ही तेज़ दर्द हो रहा हो, फ्रैक्चर हो गया हो, तो उस टाइम वह दर्द को सहन नहीं कर पा रहे, इसलिए इमीडिएट रिलीफ के लिए डाइक्लोफिनेक पोटेशियम इंजेक्शन लगाया जाता है।
और कोई मरीज है जिसको हल्का सा शरीर में दर्द है, जुकाम के कारण बॉडी में एक हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है हल्का, तो उस समय डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन लगाया जाता है और यह डॉक्टर की चॉइस पर अलग अलग भी हो सकते हैं। अब एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन इस इंजेक्शन के बारे में रहता है, उसको भी हम यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। क्या डाइक्लोफिनेक इंजेक्शन हाई बीपी वाले मरीजों में लगाया जा सकता है? तो सामान्यतः सीधे प्रकार से यह इंजेक्शन किसी प्रकार का नुकसान हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में नहीं करता है, लेकिन अगर इन मरीजों में किडनी से जुड़ी हुई कोई मेजर समस्या है या कुछ ऐसी हाई ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ चल रही है जो डाइक्लोफिनेक के साथ इंटरेक्ट करती है, तो उस समय यह डाइक्लोफिनेक ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाली दवाओं के असर को कम कर देती है, जिस कारण से हाई ब्लड प्रेशर का जो पेशेंट है उसमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता। और यही मूल कारण है जिस कारण से डाइक्लोफिनेक को सामान्यतः हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों में दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसके लिए कन्फ्यूजन रहता है। तो हाई बीपी के मरीजों में इस इंजेक्शन को लगाने से पहले मरीज की हिस्ट्री लें, उसको कौन सी मेडिसिन चल रही है वह भी पूछ लें, और अगर ये दवाइयाँ डाइक्लोफिनेक के साथ इंटरेक्ट करती है तो यह इंजेक्शन मरीज को नहीं लगाया जा सकता। तो इस तरह से मरीज की हिस्ट्री पूछकर, एम्पुल को अच्छी तरह से जांच कर तथा दवा की पूरी जानकारी रख कर ही आप इस इंजेक्शन का प्रयोग करें, जिससे कि मरीज को फायदा हो और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसे ही दवाओं तथा बीमारियों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।